वेलकम टू रूट्स। मेरा नाम जयंत कृपलानी है और पिछले 30 सालों से मैं मुंबई में रह रहा हूँ। मुंबईया ज़बान में मैं 100% मुंबईकर हूँ, फिर भी मैं मुंबई को पूरी तरह नहीं जानता हूँ। रूट्स एक एफर्ट है उन वैल्यूज़, उन ट्रेडिशंस, रीति रिवाजों, जज्बे, उन कम्युनिटीज़ को समझने की कोशिश जो मुंबई को मुंबई बनाते हैं। रूट्स में हम मुंबई की स्पिरिट को एक्सप्लोर और सेलिब्रेट करेंगे और शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहां से शायद मुंबई की इतिहास की शुरुआत हुई थी, कोली। मुंबई के ओरिजिनल बाशिंदे ने, कोलियों ने मुंबई को बहुत कुछ दिया है। पहले तो मुंबई का नाम ही कोलियों की देवी मुंबा देवी पे पड़ा है और बहुत सारे इलाकों के नाम भी कोलीवाड़ियों से पैदा हुए हैं। देखिए, कोलबट बन गया कुलाबा, पालव जो एक मछली होती है उस पे नाम पड़ा पालव बंदर, तब्दील हुआ अपोलो बंदर में, और मच्छा गांव बन गया मैसगांव। बम्बई में सब पहले कोली समाज ही रहते थे। उस 7 टेकड़ियाँ बोलते हैं आप लोग, उधर ये 7 गांव बैठे थे। आज वो दरिया के राजा हैं, क्योंकि दरिया में वैसे जाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत दिल लगता है, जाने के लिए उतनी हिम्मत लगती है। वो हिम्मत मेरे ख्याल से कोली समाज में ही ज़्यादा है। दरिया के ये राजा कई कई दिन समुद्र में रहकर लॉबस्टर्स, बांगड़ा, बोम्बिल, सुरमाई और पॉम्फ्रेट जैसी मछलियां पकड़ के अपने परिवार के साथ साथ पूरी मुंबई का पेट भरते हैं। मुंबई में समुद्री मछली का उत्पादन सालाना 1 से 1.5 लाख टन तक होता है। ये सारी मछलियां जो है मुंबई में 100% कोली कम्युनिटी ही पकड़ते हैं। लेकिन इन मछलियों का सारा रिटेल बिजनेस कंट्रोल करती हैं तीखी, तेज तर्रार और फियर्सली इंडिपेंडेंट कोली महिलाएं। कोली महिला बहुत मेहनती है और यदि हमारा जो आदमी है फिशिंग के लिए चला जाता है, मगर घर संभालना, घर की जो आवश्यकता जो चीज़ है वो संभालना और उसके लिए जो पैसे का इंतजाम करना, मार्केटिंग करना, ये सभी चीज़ें महिलाएं करती हैं। सुबह सुबह डॉक्स पे सेलर्स से मोल भाव करके मछली खरीदने के बाद बारी होती है ग्राहकों से मोल भाव करके मछली बेचने की। सुबह हम लोग 5-6 बजे से उठते हैं, घर का सब करके फिर यहाँ पे आ जाते मच्छी बेचने के लिए। ट्रैफिक नहीं ज़्यादा होता है, पहले बहुत ज़्यादा, अभी 100 या 200 कमाते, हम लोग को लगता है बहुत ज़्यादा कमाए। कभी मच्छी बाई चांस रह जाता है तो हम लोग आइस में रख देते हैं। आइस फैक्ट्री में रखी हुई मच्छी हम लोग हाफ में दे देते हैं, हम लोग को फिर लॉस हो जाता है। प्रॉफिट लॉस के झंझटों के बाद घर लौटकर मच्छी की सफाई, मच्छी की सॉर्टिंग, मच्छी सुखाना और बाकी घर के काम जो भी हो, महिलाओं की जिंदगी का हर एस्पेक्ट मच्छी से जुड़ा है। शायद इसीलिए ऐसा मानते हैं कि कोलियों की तरक्की की बागडोर कोली महिलाओं के हाथ है। कुछ अरसे पहले तक कोली के पूरे परिवार का ट्रेडिशनल बिजनेस में रहना तयशुदा था। पढ़ाई हो या नहीं, मच्छी का धंधा आने को मांगता है। अब बंबई के बदलते लैंडस्केप में कोली के समाज पर भी कुछ परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन है एजुकेशन, शिक्षा। पहले कोली समाज में पढ़ते नहीं थे, दूसरी क्लास पढ़ा तो चलो बोट में। अभी क्या है, अभी सब नैन बिन गिरा है ना, नैन तो है बच्चे लोगों का है, तो अभी पूरा 10 क्लास 12 क्लास पढ़ता है और बाद में बोट में चढ़ता है। अभी सरकार ने भी ऐसा ही किया है, 10वीं क्लास पढ़ने का, बाद में बोट में जाने का। अभी ज़्यादा करके लड़कियां पढ़ती हैं हमारे इसमें, हम लोग इसमें अभी कुछ फ़ायदा ही नहीं, तो हम लोग ये लाइन में डाल के क्या फ़ायदा बच्चे लोग को। मेरी बेटी फिशिंग भी जा सकती है, डिपेंड्स अपॉन हर व्हाट शी वांट टू बी। इस बदलाव से ज़्यादातर कोली खुश है क्योंकि उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं।
लेकिन कुछ सीनियर कोलियों को डर है कि एजुकेशन की वजह से उनका पुश्तैनी व्यवसाय मर न जाए। लेकिन बदलते माहौल के साथ बदलना कोलियों से ज़्यादा कौन जानता है। कोली लोग जम के काम करते हैं और उतना ही जोश और उमंग के साथ त्यौहार मनाते हैं। और अगर आसपास में कोई त्यौहार न हो तो खाने पीने और नाचने गाने का शौक पूरा करते हैं फूड फेस्टिवल जैसे त्यौहार बना के। ये कोलंबी का बिरयानी है, ये क्रैब है, उसके अंदर हमने मसाला भरा है और वो हाफ ड्राई फिश है, मतलब आधा सुकेला है, वो बॉम्बे डक है। कैच कम आ रहा है और यही नतीजा है कि हमारा फिशिंग बिजनेस है लॉस में जाता है। तो हमको ज़रूरत थी कि फिश को वैल्यू एडिशन देना, तो यही कारण लेके हमने एक कोली सी फूड फेस्टिवल शुरू किया। हमने शुरू जब किया तभी सब लेडी हंसने लगी, अरे हम क्या खाना बना के बेचेंगे, ये सवाल था उनका लेडीज का। कोई आने को तैयार नहीं। हम लोग ने समझाया कि अपना फिश हम पकड़ेंगे, अपना फिश लाएंगे, अपने लेडी के हाथ से वो प्यार से और अपने मसाले से बनाएंगे, उसकी टेस्ट ही अलग रहेगी। कोली समाज का फिश प्रिपरेशन है, बहुत सारे जैसे आइटम है, जैसे बॉम्बे डक जो होता है वो ड्राइड नहीं होता, हाफ ड्राइड बॉम्बे डक जो बाम्बू के ऊपर हम सुखाते हैं, खाली वन सनलाइट में उसको सुखा के निकालते हैं और वो जो बनाते हैं उसमें खाली लहसुन और हमारा जो रेगुलर जो ट्रेडिशनल मसाला है, लवंग, दालचीनी, काला मिरी, साजीरी, गोड़ा मिरी, धनिया, हलद। हमारे में मच्छी में ऐसा खोपरा नहीं डाल। सी फूड फेस्टिवल के दरमियान हम हमारा जो कल्चरल है, संगीत है, नृत्य है, वो भी हम वहाँ पेश करते हैं। कोली लोगों का ही डांस है, लेकिन बाकी और कोई जो उसमें जो ज्ञाति है उनके डांस नहीं है। ये हर एक छोटा छोटा चीज़ भी बहुत बहुत प्यार से नाच गाना करके सजाते हैं। कोली डांस ऐसे रहते हैं कि जब भी लगाएंगे तब सब नाचने लगते हैं। कोली मानते हैं कि उनका दिल दरिया की तरह बड़ा है। अगर कोई मुसीबत में पड़े तो वो सब कुछ भूलकर मदद करने जाते हैं, जैसे हम मुंबई में करते हैं। तो क्या मुंबई की शेयरिंग की प्रवृत्ति भी कोलियों से प्रभावित है? यह है कोलियों का बेताल मंदिर। कोली आमतौर पर हिंदू होते हैं, लेकिन कुछ कोली क्रिश्चियन भी हैं। लेकिन दोनों में कोई भेदभाव नहीं। ये सब मानते हैं कि मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है जहां हर धर्म, हर जाति के लोग प्रेम से रहते हैं। तो क्या इस कॉस्मोपॉलिटन नेचर के पीछे भी कोलियों का हाथ है? ईश्वर पर कोलियों का अटूट विश्वास है। भले ही वो अलग अलग धर्म में पैदा हुए हों, लेकिन आम जिंदगी में उन्होंने खुदा का बंटवारा नहीं किया है। इसीलिए क्रिश्चियन के घर देवी की मूर्ति और हिंदू कोली के घर जीसस की पूजा बड़ी आम बात है। बहुत सारी फिशरमैन कम्युनिटी क्रिश्चियन बने, मगर जो अपनी सालों साल आई हुई परंपरा वो इमीडिएट नहीं छोड़ पाए। भले वो क्रिश्चियन बने, फिर भी उनके घरों में हिंदुओं के यानी कि कोलियों के देव देवताओं के फोटो थे। क्रिश्चियन मूर्तिकार माइकल जितनी लगन से दरिया माँ की मूर्ति बनाते हैं, उतनी ही श्रद्धा से गणपति की मूर्ति गढ़ते हैं और उतनी ही जोश से हिंदू कोलियों के साथ मनाते हैं कोलियों का सबसे बड़ा त्योहार, नारियली पूर्णिमा। और नारियल पूजन हर कोली लोग करते हैं, वो धर्म का कोई आता नहीं उसमें। जिसका जो कोली है समाज में तो उसको नारियल पूजन करना ही करना है। दरिया पूजेगा नहीं तो उसका किस्ती जाएगा नहीं। हाँ, हम लोग दरिया पर जाते हैं और नारियल फोड़ते हैं और समुंदर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में जो तूफान हो या कोई मतलब तूफान हो आने वाले हैं, उनसे हमारे
जो नौका है उनकी रक्षा करे। न केवल पर्व त्योहार, क्रिश्चियन और हिंदू कोली मछुआरों की पूरी जिंदगी उनकी जाल की तरह आपस में जुड़ी है। फॉर एग्जाम्पल शादी ले लो, क्रिश्चियन और कोली, इवन क्रिश्चियन के घर क्रिश्चियन कोली जो रहते हैं वहाँ की लड़की हम करते हैं, कोली की लड़की क्रिश्चियन कोली करते हैं, सब एक ही है। हल्दी भी उनकी है, बैंड भी उनका है, नाचना भी है, सब हमारे क्रिश्चियन को, वो तो हर हिंदू देवता को पूजा करते हैं वो टाइम, खाली शादी के लिए वो चर्च में जाते हैं। बदलते माहौल में कोली अपनी आइडेंटिटी को बचाने में लगे हैं। उन्हें लगता है कि कहीं घटते रिसोर्सेज और अर्बनाइजेशन की मार से उनकी कम्युनिटी सिमट के न रह जाए। तो इसी डर को एक्सप्रेस कर रहे हैं पॉपुलर कोली सिंगर। पहिला गाव माझा जाम भारी होता, हिरवे हिरवे झाडांशी भरलेला होता, पण आता बदल जाम झालाय, माझे गावान बिल्डर आयलाय, पण आता बदल जाम झालाय, माझे गावान बिल्डर आयलाय। लेकिन हम भी जानते हैं कि सागर की तूफानों का सामना करने वाले इतनी आसानी से पतवार डालने वाले नहीं हैं। कोलियों को अब भी मुंबई को बहुत कुछ देना है।